अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरी में वीकनेस और फटीग और बॉडी एक्स के साथ मल्टीपल पेशेंट्स जो आते हैं उनको हमने कैसे डील करना है। देखें, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम अपने मसल यूज़ करते हैं। हमने कोई चीज़ उठानी है तो उसके लिए हम मसल यूज़ करते हैं। हमने कोई चलना है उसके लिए मसल यूज़ करते हैं। कोई फ़िज़िकल वर्क करना है, रनिंग करनी है, साइकिल चलानी है, कोई भी हमने अपनी बॉडी के थ्रू काम करना है तो उसके लिए हम मसल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि पेरिफेरी में बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे पूरी जिस्म में जो पट्टे हैं पूरे जिस्म के वो दर्द कर रहे हैं, या कमज़ोरी बहुत रहती है, थकान बहुत रहती है, हम जल्दी थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। और वहाँ पे एक जनरल प्रैक्टिस चल रही है कि भाई एक सलाइन की बोतल ले ली, उसके अंदर कोई B12 के कोई इधर उधर के इंजेक्शन मिला के कॉकटेल बना के लगा दी, तो पेशेंट को भी बड़ा अच्छा फील होता है कि यार ये तो बड़ी, जिसको ताकत की ड्रिप कहते हैं, बड़ा पेशेंट को बड़ा अच्छा फील होता है। कुछ अरसा वो ठीक रहता है, कुछ अरसे के बाद दोबारा आ जाता है, एंड सो ऑन दिस साइकिल इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। लेकिन आज हम इसके पीछे की साइंस समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पेशेंट को क्यों अच्छा लगता है और इसके पीछे की क्या साइंस है, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। देखें, जब पेशेंट आके बताता है ना, वो ये आके कहता है कि मुझे वीकनेस है, लेकिन आपको क्लासीफाई करना है कि वो वीकनेस है, वो फटीग है, या वो एस्थीनिया है, क्योंकि हर चीज़ की डिफरेंशियल जो है वो अलग अलग है। पेशेंट के नज़दीक सारी कमज़ोरी है, लेकिन आपके नज़दीक एज अ डॉक्टर ये चीज़ें डिफरेंट हैं। सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है कि क्या बात हो रही है एग्जैक्टली। देखिए, वीकनेस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब भी वीकनेस ये होती है कि जब भी जो मसल हैं हमारे, उनकी पावर कम हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी की कोई चीज़ उठाते हैं हम अपने बाजुओं के साथ, अगर उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर कम हो जाए तो हम कहेंगे ये वीकनेस है। इसी तरह चल नहीं पा रहा, मसल की पावर कम है, तो ये एक वीकनेस है, इसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। जो फटीग है, फटीग होती है फटीग ऑफ डूइंग, मतलब आपने कोई काम शुरू किया और काम करते हुए आप थक गए, आपके जिस्म में थकान महसूस हो रही है। ट्रू वीकनेस नहीं है, पावर मसल की ओके होगी लेकिन थकान महसूस होगी, तो ये है फटीग। और जब ये होगी जब आप कोई काम करेंगे, काम कर करके थक जाना, ये होता है फटीग। फिर एक होता है एस्थीनिया, कि काम भी नहीं किया और फिर भी थके हैं। सुबह उठते हैं, हालांकि जब आप सुबह उठते हैं आपने रेस्ट किया होता है सारी रात, तो आपको फ्रेश होना चाहिए, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुबह उठ रहे हैं फिर भी थकावट हो रही है, हर टाइम थके थके रह रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी थके हुए हैं, तो दिस इज़ नोन एज एस्थीनिया। अब ये देखें, ये एक मसल है और मसल की दो सप्लाई आ रही हैं। एक जो है वो ये है, जो ब्रेन से लेके फिर स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए मसल तक आती है, जिसको हम नर्वस सप्लाई कहते हैं। जब कभी इस नर्वस सप्लाई में पूरे पाथवे में कहीं भी कोई मसला हो और उससे मसल की वीकनेस हो, तो वो ट्रू वीकनेस होगी, उससे मसल की पावर कम होगी, और ये एक न्यूरोलॉजिकल मसला है। चाहे वो ब्रेन में कोई मसला हो, ब्रेन स्टेम में कोई मसला हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला हो, नर्व में कोई मसला हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई मसला हो, कहीं भी कोई मसला हो, ब्रेन से लेके मसल तक कहीं भी कोई मसला हो, इससे मसल की पावर कम होगी। तो ये होगा हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। दूसरी है हमारे पास ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के ज़रिए क्या आ रहा है मसल तक ऑक्सीजन आ रही है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, इसी तरह जो है वो अमाइनो एसिड आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो मसल के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो जब कभी ब्लड सप्लाई वाले पार्ट में कोई मसला होगा तो इससे मसल की पावर वीक नहीं होगी, क्योंकि पावर का ताल्लुक है न्यूरोलॉजिकल सप्लाई के साथ, नर्वस सप्लाई के साथ। तो पावर ओके रहेगी, लेकिन अब मसल को जो चीज़ काम करने के लिए चाहिए अब वो नहीं मिल पा रही, तो मसल काम तो करेंगे लेकिन वो थक जाएंगे, तो इससे होगी फटीग। तो जब भी नर्वस सप्लाई में कोई मसला होगा उससे होगी वीकनेस, जो कि ट्रू वीकनेस है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है। जो पेशेंट कहता है वो नहीं, पेशेंट के नज़दीक सारी वीकनेस है। आपने कैटेगराइज करना है कि ये ट्रू वीकनेस है या ये फटीग है। और जब कभी ब्लड सप्लाई वाले पोर्शन में कोई मसला होगा तो इससे फटीग होगी। अब एस्थीनिया क्या है? एस्थीनिया
मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई काम कर भी नहीं रहे, फिर भी आपको हर टाइम थकन हो रही है। सुबह उठ रहे हैं, हालांकि आपको फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन आप फ्रेश नहीं हैं, फिर भी थकावट हो रही है। तो इसका ताल्लुक जो है आप उन कंडीशन के साथ होता है। मिसाल के तौर पे आपको रात को नींद पूरी नहीं हुई, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आपको मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनके साथ आपको एस्थीनिया होगा। अब फटीग को हम डिस्कस करते हैं आज डिटेल में। देखें, कोई भी हमारे जिस्म को काम करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए बुनियादी। एक है एयर, हवा, फिर है वाटर और फिर है फूड। हमें हवा, पानी और खाना चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए हमें काम करने के लिए। सेम यही मिसाल है हमारे मसल की। हमारे मसल को अगर हमने एक्टिवली सही काम करवाना है, एक तो नर्वस सप्लाई है ना, नर्वस सप्लाई की बात नहीं हो रही, तो उसको हवा भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसकी पूरी हैं तो मसल को फटीग नहीं होगी, ठीक है, थकावट नहीं होगी। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी कम है तो फिर आपको थकावट होगी। मिसाल के तौर पे एयर से क्या मुराद है? एयर से मुराद है ऑक्सीजन। मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए और वो मसल तक ना पहुंच सके, मसल जैसे ही आप काम करवाओगे वो थक जाएंगे जल्दी, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो पूरी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे COPD है, हार्ट फेलियर है, ये दोनों वो कंडीशन है जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मसल को नहीं मिल पाती। तो हमेशा ऐसे पेशेंट जो होते हैं COPD के, हार्ट फेलियर के, ये हमेशा थके रहते हैं, क्योंकि इनमें बॉडी में ऑक्सीजन कम है और वो मसल तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरा है वाटर। वाटर क्या है? मसल का हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन मसल तक लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं। अगर किसी वजह से इसको हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, तो ऑक्सीजन होने के बावजूद जो है वो मसल तक नहीं जाएगी। तो मसल को जो उसका फ्यूल है, वो 3 तरह का फ्यूल है ना, एयर है, वाटर है, फूड है। तो उसका जो फ्यूल है ऑक्सीजन, वो नहीं मिल पाएगी। लंग्स में कोई मसला नहीं है, हार्ट में कोई मसला नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम है तो वो कैरी नहीं कर पा रहा मसल तक, तो भी फिर उसको फटीग होगी। और तीसरा है फूड। उसके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मसल को काम करने के लिए, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज नहीं मिल पा रही, मसल को फटीग होगी, मसल थक जाएंगे, पेशेंट को थकावट होगी। अब ग्लूकोज कब नहीं मिल पा रही? हाइपोग्लाइसीमिया है, डायबिटीज़ है। अब आप सोच रहे हो डायबिटीज़ में तो शुगर ज़्यादा होती है, तो फिर इसको फटीग क्यों होगी? डायबिटीज़ में शुगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन वो मसल के अंदर नहीं जा पा रही होती। तो मसल को नहीं मिल रही, ब्लड में फिर रही है, मसल को नहीं मिल रही। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये भी अक्सर थके थके रहते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स हैं। तो पेशेंट को अगर कैचेक्सिया है या मेल न्यूट्रिशन कोई भी सिंड्रोम है, प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे, अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पा रहे, तो पेशेंट को फटीग होगी। इसी तरह वाइटामिन हैं, विटामिन B12 है, विटामिन D है, अगर इनकी कमी है तो भी पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे और वो फटीग की कंप्लेन करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इनमें से कोई भी नहीं मिल पा रहा। अगर ये न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स उसको नहीं मिल पा रहे तो भी फटीग के साथ कंप्लेन करेगा पेशेंट। तो अब आपने ये सोचना है कि जब भी पेरीफ्री में कोई आपके पास पेशेंट है और वो कहे कि मुझे थकावट बहुत रहती है, कमज़ोरी है, सबसे पहले आपने कैटेगराइज करना है कि ये ट्रू वीकनेस है या ये फटीग है। अगर तो ट्रू वीकनेस है, फिर ये कोई न्यूरोलॉजिकल काज है, ब्रेन से लेके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक कहीं कोई इशू है। लेकिन अगर पावर ओके है, ट्रू वीकनेस नहीं है, फटीग है, फिर आपने ये सोचना है कि या तो एयर नहीं मिल रही उसको, या वाटर नहीं मिल रहा, या फूड नहीं मिल रही। ये 3 चीज़ें जो बेसिक हैं। फिर आपने उसको कैटेगराइज करना है कि अगर तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसकी क्या काज है, और वाटर नहीं मिल रहा, आपने देखना है अनीमिया तो नहीं है, और इसी तरह फूड नहीं मिल रही। पेरीफ्री में लोग खाते नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, वहाँ पे डिजीज़ कम है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा है। तो आपने ये देखना है कि इनमें से तो कोई मसला नहीं है, और इस तरह आपने फटीग का काज फाइंड करना है और उसको ट्रीट करना है। अब आपको समझ आई होगी कि शुरू में जो मैंने बात की थी कि GP प्रैक्टिस में ये चल रहा होता है कि वो एक ड्रिप लगाते हैं, उसमें विटामिन डाल दिया, कुछ मिनरल शिनल डाल दिए, तो वो डिहाइड्रेशन करेक्ट होती है, कुछ विटामिन जाते हैं तो फटीग कुछ इम्प्रूव होती है। लेकिन चूंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता उनके पास, तो कुछ अरसे बाद वो फिर आ जाते हैं। तो अब आपको उसके पीछे की साइंस पता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया वीकनेस को या फटीग को। हमारी वीडियो के 2 पोर्शन थे। पहला ये था कि हमने डिस्कस करना है कि पेरीफ्री में जो पेशेंट आके कहते हैं कि कमज़ोरी है, उसकी क्या वजह है। दूसरा आके वो कहते हैं कि हमारे जिस्म में दर्द बहुत होता है।
जहाँ और दर्द की वजूहात हैं वहाँ पूरी बॉडी में अगर पेन हो रहा है ना, तो उसकी वजह यह होगी इन तीनों में से कोई मसला है। नॉर्मली मसल को काम करने के लिए ये चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ डेफिशिएंट है और आप काम करवाओगे मसल को, तो मसल थक जाएगा, आपको फटीग होगी। लेकिन अगर आप फिर भी काम करवाई जाओ और न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, फ्यूल उसको ना मिले, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मसल को माइक्रो ट्रॉमा होगा और फिर वहाँ पे पेन जनरेट होगा। पेरीफ्री में होता क्या है कि डाइट पूरी नहीं है, एयर, वाटर, फूड में से कोई चीज़ डेफिशिएंट है, क्या वो काम करेंगे, वो थक जाएंगे। लेकिन अब मजबूरी है, काम करना है, सर्कल चलाना है घर का, तो ये ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल आराम करें, फिर भी काम करते रहते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि काम कर कर करके वो फटीग जो है वो फिर बॉडी एक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब मसल को माइक्रो ट्रॉमा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पहले वो आपको अलार्म देते हैं कि भाई, फटीग की फॉर्म में अलार्म देते हैं कि इन चीज़ों में से कोई चीज़ डेफिशिएंट है, उसको करेक्ट करो। लेकिन अगर आपने करेक्ट नहीं किया और फिर भी काम करवाया मसल से, अल्टीमेटली वो ट्रॉमा होगा, माइक्रो ट्रॉमा होगा, वो थक जाएंगे और फिर पेन होने लग जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह आपने सोचना है कि अगर पेशेंट को फटीग हो रही है, इनमें से कोई काज होगा। अगर एस्थीनिया हो रहा है, वो मूड डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो काज होंगे। ट्रू वीकनेस है तो न्यूरोलॉजिकल काज होगा। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पूरी बॉडी में पेन हो रहे हैं उसको, तो इनमें से कोई काज हो सकता है जो कि फटीग के लेवल से बढ़ के अब बॉडी एक्स तक आ गया है। तो दिस इज़ हाउ वी शुड अप्रोच अ पेशेंट ऑफ वीकनेस एंड बॉडी एक्स इन पेरिफेरी।